हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टी20 स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त भोला कुमार। दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि अभी चल रहा है आयुष संबंधित चैप्टर और उसका आज जो है चौथा क्लास है। दोस्तों, इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं और इसमें जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए हैं, लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं अच्छा से अच्छा। उसके बाद जो एक क्लास और लेंगे इसके बाद। मेरा मेन मकसद यही है कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन फेस कराएं आपके बीच में, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए चलिए बिना लेट किए हम इस क्लास को देखते हैं। ठीक है, पिछले भी क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक जो पढ़ा दिए हैं आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी कलम निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि मेरा मकसद यही है, जितना क्वेश्चन कराएं आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी कलम निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोला कि अन्ना जो है रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है ठीक है, अन्ना और रीता जो है रीता से कितना है 5 गुना बड़ी है। यानी कि 5 गुना, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 5 होगा कि नहीं। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हो उतना बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और लेंगे हम और अधिक से अधिक अनेक प्रकार का क्वेश्चन लाएंगे आपके बीच में। ठीक है, तो बोल रहा है कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। उसके बाद होता है कि 2 वर्ष में अन्ना जो है रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। 2 वर्ष में, देखिए दोस्तों 2 वर्ष में हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2 वर्ष में। उसके बाद बोलता है कितना गुना हो जाएगा 3 गुनी बड़ी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रीता से अन्ना, यानी कि ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा। बस अब जो क्वेश्चन में निकाल बोल रहा है कि 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, यानी कि 7 वर्ष में, यानी कि 7 वर्ष बाद। तो पहले हम यहाँ काम करेंगे क्या, इसको निकालना है अनुपात 1 का मान निकालना है वर्तमान का। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाए हैं। मेरा मेन मकसद है और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराए। तो चलिए क्वेश्चन आ गया। तो हमने देखते थे कि इसको बराबर होना चाहिए, सेम अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर देख रहे हैं यहाँ 2 का है या कुछ नहीं है, तो अंतर नहीं है तो इसको अंतर क्या करते थे, करना पड़ता। तो कैसे करते थे, इस दोनों का अंतर कितना 2, इस दोनों का अंतर कितना 4। अब ये जो अंतर है ना 2, इन दोनों से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10, अनुपात, सब अनुपात में। ठीक है, अनुपात में। उसके बाद 2 एकम 2 हो गया इसका काम। अब इसको करेंगे 4 तिया 12, अनुपात 4 एकम 4। अब देखिए सेम अंतर है, 2 का अंतर आया ना, इसमें भी अंतर आया 2। अब देखिए तो अनुपात 2 का मान मेरा कितना दे दिया था 2 वर्ष, जो बुक में दिया है। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछेगा, अब इसको हम बताए थे आपको, जो नया रेशियो आ जाए उसी को लेना है और जो पुराना है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब मेरा रेशियो बन गया ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अन्ना, ठीक है 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या होगा। तो मेरा अनुपात 1 का मान हो जाएगा, ये क्या है, ये अन्ना है और ये रीता है। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान 1 है, तो अनुपात 10 का मान क्या 10 ही ना होगा जी। तो अन्ना का बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1 है, तो गुना में कितना 10, तो 10 गुना करेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा। ये जो निकला वर्तमान नहीं, ठीक है, ये जो निकल गया है ये वर्तमान बोल रहा है। ठीक है, ये जो निकल गया ये वर्तमान है। ठीक है, ये क्या है, ये वर्तमान है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या 7 वर्ष बाद। ठीक है, 7 वर्ष में, तो 7 वर्ष, ये वर्तमान मेरा 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 10 प्लस में 7 जुड़ जाएगा ना, मेरा 17 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर ये बोलता है कि 7 वर्ष पहले तो मेरा 3 वर्ष होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना प्रैक्टिस हो जाए आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लगभग हम पढ़ा दिए हैं। अब प्रैक्टिस के लिए सेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए बोला कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक पिता की, यानी कि पिता और पुत्र। ठीक है, चलिए ये जो बोलता है, जो पिता का उम्र होगा ना पुत्र से 30 गुना, अगर ये 1 होगा तो कितना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में लेते हैं। उसके बाद बोलता है कि 18 वर्ष बाद, देखिए 18 वर्ष बाद, यानी कि 18 वर्ष हमको इसी से काम करना है। ठीक है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, यानी कि उसके पुत्र से 3 गुनी। अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोलता है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए ये जो है हमको निकालना था क्या, हमको निकालते थे कैसे, दोनों का देखना, अगर अनुपात में बराबर हो तो ठीक है उसी को लेते थे, अगर अनुपात में बराबर नहीं हो तो क्या करते थे हम लोग, बराबर करना पड़ता था। इसका अंतर कितना, देखिए इसका अंतर मेरा हो जाएगा 2 का और इसका अंतर मेरा कितना हो जाएगा 29 का। ठीक है, अब 29 का हो गया। अब देखिए 30 दूना में 60। ठीक है,
अब इसके बाद 2 एकम 2। अब देखिए हम लोग यहाँ गुना करेंगे, कितना करेंगे, 9 तिया 27, हाथ में बच गया 2, 3 दूना 6, 6 2 कितना हो गया 7, 8 हो जाएगा। ठीक है, 87 हो गया। उसके बाद 29 में यहाँ 1 गुना करेंगे तो अनुपात मेरा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का अंतर बराबर आ रहा है। कितना अंतर है, देखिए अंतर आपका आ जा रहा है 27 का। ठीक है, इसका भी 27 का, इसका भी 27 का। इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन और एज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एज 27 का मान मेरा कितना हो गया, दे दिया है। अनुपात 27 का मान मेरा कितना 18 दे दिया है। तो हमको अनुपात 1 का मान निकालना होता है। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 18 में भाग देते हैं जी, तो 18/7 27। ठीक है, अनुपात 1 का मान निकल गया। अब देखिए अनुपात 1 का मान पूछ गया, निकल गया। अब जिसका भी पूछे अब आंसर आना है। तो पूछ रहा है कि पिता की आयु, ठीक है, तो पिता की आयु मेरा देखिए, हम जब रेशियो दूसरा अगर निकल जाए तो पहले का कोई काम नहीं आता है। अब इसी का काम करेंगे हम लोग। तो पिता ही ना हो गया, अरे हो गया पुत्र। ठीक है, तो बोलता पिता की आयु, तो अनुपात 1 का मान 18/27। ठीक है, तो अनुपात 7 का मान कितना, तो गुना नहीं कर देंगे, 18/27 में गुना 60। ठीक है, अब देखिए कटाइए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 दूना में 6 यानी कि 20 वर्ष में, अब 20 दूना 40 यानी कि 40 वर्ष आपका हो जाएगा। आपका 40 वर्ष किसका हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा पिता की आयु। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं हर एक टॉपिक को आराम से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मेरा ज़्यादा क्लास लेने का यही मकसद है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो आपके लिए फायदा होता है। आराम से कॉपी कलम लेके आराम से पहले बनाइए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर तो क्वेश्चन दिखता होगा, आराम से बना सकते हैं, पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, आराम से एक ही टाइप का चल रहा, प्रैक्टिस हो रहा। ठीक है, बल्कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या हो, यानी कि पिता बोला कि मेरी आयु क्या होगा, सीधा वैसे जैसे बता रहे मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, यानी कि पिता हो जाएगा, उसके बाद पुत्र हो जाएगा। ठीक है, बोलता है कितने गुना हो जाएगा, 3 गुनी। अगर ये 1 होगा ये तो 3 होगा, यानी कि अनुपात में लिखेंगे ये 3:1। 5 वर्ष पश्चात, ये कि 5 वर्ष पश्चात इसी में काम होगा। ठीक है, आप बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। अगर मेरे पुत्र, मेरा ये 1 है तो 2.5 गुनी मतलब क्या दोस्तों, 2.1/2 यानी कि हो जाएगा, सॉरी 2.5 मतलब कितना, 2 पूर्णांक। ठीक है, 2.5 मतलब 2 और आधा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 2 दूना 4 और 1 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 2.5 मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 दूना 4 1 5 यानी कि 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अनुपात, ठीक है, और 5/2 कोना को गुना कर देंगे अनुपात में, जैसे हम पढ़ाए होंगे जाके देख लीजिएगा। तो 2 एकम 2 तो यहाँ क्या जाएगा, ये 2 यहाँ हो जाएगा कि नहीं, कोना को गुना करेंगे यानी कि 5:2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब दोनों का अंतर बराबर है, नहीं है तो अंतर बराबर कीजिए ना जी। इसका अंतर है 3 का, इसका अंतर है 2 का। अब 3 तिया 9 अनुपात 3 एकम 3, 2 पंचे 10, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना में 3, तो 3 दूना, इसको गुना करेंगे ना, 3 दूना में ऊपर से गुना करेंगे 2 दूना 4, इसको नहीं गुना करना है, दोनों को गुना करना है। ठीक है, 2 दूना 4। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना, 1, दोनों का अंतर कितना 1। तो अनुपात 1 का मान मेरा कितना दे दिया है, 5। हमको तो अनुपात 1 का मान फाइंड करना है, तो अनुपात 1 का मान 5। अब जिसका भी बोले आंसर आ जाएगा। हमने पुराना रेशियो को नहीं लेना है, हमको नया रेशियो को लेना है। तो बोलता है कि पिता, यानी कि खुद बोलता है कि मेरा आयु कितनी होगी, यानी कि पिता बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, तो पिता यही था ना, उसके बाद पुत्र ही था। तो पिता का कितना है 9, अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 9 का मान कितना 5, 9 बचे 45 वर्ष। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना होगा। 2.5 गुना बोले, 1.5 गुना बोले, 2.5 गुना, 5 गुना, जो भी बोले आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, खुद बना सकते हैं। तो चलिए, बोल रहा है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम है वो, उसके बाद मोहन, इसका उम्र का अनुपात दे दिया है 4:5
5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात, राम और अनिल का उम्र का अनुपात दे दिया है मेरा 5:6, ठीक है। उसके बाद बोलता है यदि इनकी उम्रों का योग 69 वर्ष हो, यानी कि 69 वर्ष हो, तो बोल रहा है किसका उम्र, तो राम की उम्र क्या होगा। दोस्तों इनका योग यानी कि हमको पहले पता करना है रेशियो, इस तीनों का प्रॉपर रेशियो क्या होगा, जितना भी आएगा उसको जोड़ करके तीनों रेशियो को 69 से भाग दे देंगे तो मेरा 1 का मान आएगा, और जिससे पूछे उसे गुना कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमको रेशियो जब इस मोमेंट में आ जाता था रेशियो कैसे निकालते थे, 2 तरीका बताते, एक ये भी तरीका बताए थे। देखिए जो कॉमन आ जाए तो कॉमन मेरा राम है ना, तो राम से इसको गुना करेंगे इधर वाला में, यानी कि 5 से गुना इधर हो जाएगा, और राम 4 है तो 4 इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब जाएगा 5 के 20, 25, उसके बाद 6 के 24, यानी कि मेरा ई राम हो गया, ई मोहन हो गया, और ई क्या हो जाएगा, ई अनिल हो जाएगा। अब बोलेगा इससे गुना कर कीजिए, तो ऑलरेडी राम का निकल चुका है यहाँ, अगर इससे भी गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए जोड़िए इसको, यानी कि 20, 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 20 या 7 और 9 यानी 69, तो अनुपात 69 का मान मेरा देवे किया है 69 बुक में, ठीक है। तो अनुपात 1 का मान मेरा कितना आ जाएगा, 1 ही ना आएगा जी, भागा दे देंगे 69 में। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है राम का आयु, ठीक है, जिसका पूछे उसका निकाल देना है, ठीक है। तो बोलता है राम की आयु, तो मेरा राम कितना है, 20 है ना जी, 20 है ना, तो अनुपात 1 का मान 1 है, तो अनुपात 20 का मान क्या 20 ना होगा, तो 20 गुना में अगर 1 करेंगे तो बराबर 20 ना होगा, ये राम बराबर आया, ठीक है, ये राम बराबर मेरा 20 वर्ष। मैं आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन मेरा जो बताया हुआ है आपको समझ में आता होगा। तो चलिए इसी प्रकार से और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल ही है लेकिन अच्छा है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है। ए बी सी है, इसका योग दे दिया है मेरा कितना, ए प्लस बी प्लस सी का योग दे दिया है बराबर 90, ठीक है, वर्ष। उसके बाद बोला जाता है, उसके बाद बोला क्या जाता है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात कितना था, 1:2:3, ठीक है, यानी कि 1:2:3 का अनुपात था 6 वर्ष पहले। अगर पहले बोले बात बोले अगर उसमें कुछ जोड़ना पड़े, सीधा बात उसमें अगर जोड़ना पड़े तो हम लोग ऑटोमेटिक x मान लेते हैं अनुपात को, यानी कि अब कहाँ जोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन में देखिए। अब चलिए क्वेश्चन में जाते हैं। ये जो मान दिया है दोस्तों, ये क्या दे दिया है, आपका वर्तमान दे दिया है, ठीक है। ये वर्तमान दे दिया है कि ए बी सी का वर्तमान आयु 90 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले उनकी आयु, ये 6 वर्ष पहले दिया है, क्या दे दिया है, ये 6 वर्ष पूर्व का है, ये पूर्व का है 6 वर्ष पूर्व का। तो 6 वर्ष पूर्व जब ये दिया गया है तो हमको लाना है वर्तमान में। अगर ये वर्तमान है तो ये भी वर्तमान, यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए तभी होगा। ये नहीं कि हम ये पूर्व है ये वर्तमान का है, दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, वैसे नहीं, हमको वर्तमान में भी इसको लाना है। तो कैसे लाएंगे, ये 6 वर्ष पूर्व है ना, तो 6 वर्ष बाद लाने के लिए क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे नहीं, 6 वर्ष बाद प्लस x, ठीक है। यानी कि अगर प्लस जितने भी हो अनुपात तो सब में हम लोग x मानना होता है जब उसमें कुछ जोड़ना या घटाना होता है। अगर हम लोग नहीं मानेंगे एक, अगर इसमें प्लस 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये x कैसे निकलेगा x का मान। तो इसलिए हम लोग कुछ भी हो याद रख लीजिएगा, अगर जोड़ना या घटना हो, अगर अनुपात हो तो अनुपात में कंपलसरी होता है कि x का मान x मानना ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए ये 6 वर्ष पूर्व का मान मेरा ये आ गया, तो 6 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो चलिए वर्तमान में इसको लाते हैं, यानी कि एगो x यानी कि x प्लस, ठीक है, 6 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद कोमा 2x प्लस में 6, फिर कोमा 3x प्लस में 6, ये जो आ गया ये वर्तमान आ गया, और इसका योग बराबर कितना 90 दिया है। तो योग सब में दिया ना, तो सबको जोड़ दीजिए। अब योग मतलब योग इसका बराबर इतना, अब ई भी वर्तमान में, अब ई भी वर्तमान में, दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम है। तो जोड़िए, एगो यहाँ x हो गया 2x और यहाँ हो जाएगा 3x, यानी कि हो जाएगा 3x 3x 6x, और यहाँ 6 12 18 प्लस 18 बराबर 90,
और 6x बराबर मेरा हो जाएगा 90, इधर जाएगा तो -18, तो 6x बराबर हो जाएगा यहाँ 72 और x का मान निकल जाएगा 6x बराबर यानी कि या कितना हो जाएगा, अगर 6 एकम 6 अगर यहाँ करेंगे तो बच गया 1 और 6 दूना 12 यानी कि वर्ष के 72 हो जाएगा। x का मान 12 आया। अब देखिए अब x का मान हमको 12 निकल गया। अब जो क्वेश्चन में पूछे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि C की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि C यही था ना, ये वाला वर्तमान है, ये तो पूर्व वाला है, ये वर्तमान हो गया, ये कौन सी हो गया, वर्तमान हो गया। ठीक है, तो वर्तमान ये C है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब देखिए 3 गुना ये कुछ नहीं है तो यहाँ गुना रहता है, x बराबर कितना 12 आया तो 12 लिखेंगे, प्लस में 6 है तो बढ़ दिया 36। ठीक है, तो 36 और प्लस में 6 बराबर कितना 42, ये जो 42 आ जाएगा C का मान आ गया। ठीक है, ये C बराबर आ गया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, इसी प्रकार से वीडियो आपके बीच में आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, आप बना सकते हैं, पहले भी बोर्ड है कि क्वेश्चन, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। अशोक और किसका नाम है, प्रदीप है, यानी कि अशोक और प्रदीप का आयु का अनुपात मेरा दे दिया है 4:3। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष थी। ठीक है, ये जो 26 वर्ष है ये 6 वर्ष बाद होगा, यानी कि 6 वर्ष बाद ही बोला है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद ही बोल रहा है, ये जो दिया गया ये सब वर्तमान में दिया गया है। क्या दिया है, ये वर्तमान में दिया गया है, ये 6 वर्ष बाद दिया है, 26 वर्ष होगा। तो हमने बताया था अभी, जो भी बोले वर्तमान में लाना है या फिर बाद में लाना है। तो अगर ये वर्तमान में दिया है तो इसको भी तो वर्तमान में लाना है। तो देखिए ये जो दिया गया है ना, ये अशोक का जो उम्र दिया गया है 26 वर्ष होगा, कितना 6 वर्ष बाद होगा, तो अभी कितना उम्र होगा, अभी 20 वर्ष होगा कि नहीं, इसका 20 वर्ष होगा कि नहीं, वर्तमान में होगा कि नहीं। अगर ये बोला कि 6 वर्ष बाद मेरा 26 वर्ष होगा तो अभी हमको वर्तमान में लेना है, कुछ भी वर्तमान में लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आए तो वर्तमान में 26 वर्ष हो जाएगा, किसका, अशोक का। तो अशोक का मेरा अनुपात कितना 4:4, यानी कि जिसका अनुपात है उसका ही उम्र है। ठीक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन सेम हो गया, यानी कि जिसका उम्र होगा ना तो उसी का अनुपात लेना है, नहीं कि हमको ले लेंगे प्रदीप का, वैसा नहीं। तो अशोक बराबर अशोक। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 4×5 = 20, अनुपात 1 का मान 5 आ गया। अब जिसका भी क्वेश्चन पूछिए मेरा आंसर, तो बोलता है कि प्रदीप का, तो P बराबर मेरा यानी कि प्रदीप है, 1 का मान 5, तो 3 का मान कितना 5 गुना में 3, 5 दिया 15, मेरा ये प्रदीप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रदीप का उम्र कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये जितने भी क्वेश्चन बताएं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आए, यानी कि जो भी लेसन पढ़ाएं, जो भी मैथ में पढ़ाएं, आपके पहले क्वेश्चन नोटिफिकेशन के रूप में आपके पहले मोबाइल में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यही अंत करते हैं दोस्तों। हाँ, इसके बाद एक क्लास और लेंगे, उसके में और अच्छा क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद कुछ नया चैप्टर के तौर पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।